आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप किस तरीके से घन और घनमूल निकालेंगे, मतलब क्यूब एंड क्यूब रूट किस तरीके से आप फाइंड करेंगे। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट मतलब वर्ग और वर्गमूल किस तरीके से निकाला जाता है। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि घन क्या होता है, मतलब क्यूब क्या होता है। तो किसी भी संख्या का आपको घन निकालना है तो उस संख्या का 3 बार गुणा कर देते हैं उसी में। कहने का मतलब वो, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, मतलब 5 का आपको क्या निकालना है, क्यूब निकालना है, तो 5 के पावर 3 लिखेंगे, मतलब 5 के घात में 3 लिख देंगे। अब इसका हमको क्या निकालना है, क्यूब निकालना है। तो कहने का मतलब हो गया कि 5 का गुणा हम कितनी बार करेंगे, तो 5 इंटू 5 3 बार हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 पंजे 25 पंजे 125 125 हो जाएगा। तो इसका क्यूब कितना निकल के चला आ गया, 125। तो 5 का घन कितना हो गया, 125 हो गया। जैसे एक दूसरी संख्या हम लेते हैं, मान लीजिए कि हमको किसका निकालना है, 6 का हमको क्यूब निकालना है। 6 का क्यूब निकालना है, या फिर मान सकते हैं कि 11 का क्यूब निकालना है। ठीक है, 6 को मिटा देते हैं, यहाँ पर हम 11 ले लेते हैं। ठीक है, 11 का हमको क्या निकालना है, क्यूब निकालना है। तो अब देखिए ध्यान से, 11 का क्यूब निकालना है तो 11 का गुणा 11 में 3 बार कर देंगे। तो 11 गुणा 11 और गुणा 11 कर देंगे। तो 11 का गुणा 11 में करेंगे तो 121 हो जाएगा। 121 का गुणा कर देंगे 11 में तो 1331 हो जाएगा। ठीक है भाई, तो इस तरीके से हम लोग क्या निकालते हैं, क्यूब मतलब घन निकालते हैं। अब मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि वर्ग करने का मतलब क्या होता है कि उसी संख्या का गुणा उसी संख्या में करना, तो आपका वर्ग हो जाएगा। अब उसी तरीके से घन का मतलब हुआ कि उसी का गुणा उसी में 3 बार करना। अब देखिए 5 का हमने क्यूब किया, 125 आ गया। अब आपसे कोई कहे कि 125 से आपको 5 फिर से लाना है, तो क्या करेंगे आप, या फिर आपको 1331 से फिर आपको 11 लाना है, तो क्या करेंगे, उसके लिए आपको करना पड़ेगा घनमूल मतलब क्यूब रूट करना पड़ेगा। तो क्यूब रूट में हम लोग क्या करते हैं कि 3 का जोड़ा बनाते हैं। जैसे मैं एक संख्या लेता हूं, क्यूब रूट में हम लोग देखिए 64 का हमको क्या करना है, क्यूब रूट करना है। अगर सिर्फ ऐसे लिखा हुआ है तो इसका मतलब हुआ कि आपको वर्गमूल करना है, मतलब स्क्वायर रूट करना है। जब तक यहां पर इस तरीके से 3 न लिखा जाए तब तक आप समझिए कि वहां पर क्या है, 2 है, मतलब स्क्वायर रूट ही करना है, वर्गमूल ही करना है। यहां पर अगर 3 लिख देता है इसका मतलब कि इसका क्या करना है, घनमूल निकालना है, 3 का जोड़ा बनाना है। ठीक है भाई, तो 64 को हम लोग पहले क्या करते हैं, थोड़ा फैक्टर मेथड से तोड़ देते हैं। तो 64 को थोड़ा सा तोड़ दीजिए। तो 64 को तोड़ने के बाद कितना आएगा, मैंने आपको बताया था कि इसको तोड़ सकते हैं 4 गुना 4 लिख सकते हैं कि नहीं। 4 चौका 16 और 16 चौका 64 हो जाएगा। अब देखिए कि 3 का जोड़ा बन रहा है कि नहीं। तो यहां पर देखिए 4 4 4 3 बार आ गया, तो 4 का जोड़ा बन गया। तो यहां पर हम 4 को क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। इस तरीके से 64 का घनमूल मतलब 64 का क्यूब रूट कितना आ गया, 4 आ गया। इस तरीके से हम लोग घनमूल निकालते हैं, मतलब क्यूब रूट निकालते हैं। जैसे एक संख्या मैं लेता हूं, मान लीजिए कि हमको क्या करना है, 625 का। ठीक है, 625 का हमको क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है, मतलब घनमूल निकालना है। तो क्या करेंगे, पहले 625 को थोड़ा सा तोड़ देते हैं, मतलब फैक्टर कर देते हैं। अब इसको मैं फैक्टर करके बताता हूं कि कैसे फैक्टर होता है। तो देखिए 625 को आप पहले इस तरीके से लिख लेंगे, उसके बाद आप पहले 5 से डिवाइड कीजिए। ठीक है, 1 से 2 से 3 से तो कटेगा नहीं, 4 से भी नहीं कटेगा, तो सीधे आप 5 से डिवाइड कीजिए। 5 से जब भाग देंगे तो देखिए कितनी बार में जाएगा, 5 एकम 5 5 दूनी के 10 5 पंजे 25, 5 बार में जाएगा। ठीक है, अब फिर से देखिए 5 से काटिए, 5 से काटेंगे तो कितना बार में जाएगा, 5 गुना के 10 5 पंजे 25 हो जाएगा। फिर से देखिए 5 से काटिए तो 5 पंजे 25 हो जाएगा। फिर से 5 से भाग लगाएंगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा। ठीक है भाई, अब देखिए यहां पर मैंने फैक्टर कर दिया किसका, 625 का हमने क्या किया, गुणनखंड कर दिया। गुणनखंड करने के बाद 5 कितनी बार आया है, 5 पंजे 25, 25 पचे 125, 125 पचे 625। तो देखिए 625 का मैंने क्या किया, फैक्टर कर दिया। तो 625 का फैक्टर किया तो कितनी बार 5 आया है, 1 2 3 4 बार आया है। तो आप यहां पर क्या लिख देंगे, 5 गुणा 5 गुणे 5 और गुणा 5 कर देंगे। अभी मैं आपको सिर्फ फैक्टर मेथड मतलब गुणनखंड विधि से बता रहा हूं, तो पहले आप इसको देखिए, उसके बाद मैं आपको बाद में बताऊंगा। देखिए अब यहां पर देखिए ध्यान से कि यहां पर 3 का जोड़ा बनाना है। ठीक है, 3 का जोड़ा कैसे बनेगा, ये 3 संख्याएं देखिए होकर 1 बाहर निकल जाएगा, मतलब 5 बाहर निकल जाएगा, क्योंकि 3 का जोड़ा बनाना है तो 5 आपका बाहर निकल गया।
करड़ी के अंदर कितना बचा आपका 5 बचा हुआ है, तो जो बाहर निकल जाता है उसको बाहर रखेंगे और बाकी को आप क्या कर देंगे, इस तरीके से आप लगा देंगे। ठीक है, यहां पर जो 3 आपका था इसका मतलब होता है कि इसका घनमूल निकालना है। 3 यहां पर संकेत क्या देता है कि इसका घनमूल मतलब क्यूब रूट निकालना है। तो 5, ठीक है, क्यूब रूट कितना हो गया 5 हो गया। तो इस तरीके से आप किसी भी संख्या का क्या कर सकते हैं, घनमूल निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको 128 का निकालना है, कितना का 128 का निकालना है। तो 128 का क्या करेंगे, पहले आप इसका क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेंगे, फैक्टर कर लेंगे। तो 2 से काटेंगे तो 2 छक्का 12 और 2 चौका 8 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो 32 में जाएगा, 2 32 बार में। 2 से काटेंगे तो 16 बार में जाएगा। फिर देखिए 2 से काटेंगे तो 8 बार में जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो 4 बार में जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे तो 2 बार में जाएगा और फिर से 2 से भाग देंगे तो आपका 1 बार में जाएगा। तो आप इस तरीके से मत लिखिए, ठीक है। आपको पता है सीधी सी बात कि हमको क्या करना है, 128 का हमको घनमूल निकालना है, आपको पता है पहले से। तो आप क्या करेंगे, इस तरीके से फैक्टर आपने कर दिया तो सीधे से आप यहीं पर 3 का जोड़ा बना दीजिए। देखिए इसका मिला के 1 जोड़ा बन गया, मतलब 2 बाहर निकल गया, गुना देखिए इन तीनों का 1 जोड़ा बन गया, इसको बाहर निकाल दीजिए। बाकी एक आपका देखिए करड़ी में कितना बचा है, आपका करड़ी में आपका बच गया 2, ठीक है। तो आप यहां पर 3 लगा देंगे, इससे मतलब कि घनमूल निकालना है, 2 का भी बाकी है। बाकी 2 का गुना 2 में कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 4, ठीक है, 4 घनमूल 2, ठीक है भाई। इस तरीके से देखिए आप क्या निकालेंगे, क्यूब रूट निकालेंगे, घनमूल निकालेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको घन और घनमूल दोनों समझ में आ गया होगा। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।